मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में फर्दर आगे देखेंगे कुछ कंसेप्ट, जैसे रेगुलर ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, और एक कंप्लीट ग्राफ में क्या कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म देखते हैं रेगुलर ग्राफ। एक ग्राफ को हम रेगुलर कब बोलेंगे? तो मान लीजिए हम एक ग्राफ ये ड्रॉ करते हैं, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो अगर हम इस वर्टेक्स की डिग्री अगर हम पूछें तो आप क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक दूसरा ग्राफ लें, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। क्योंकि अनडायरेक्टेड है, हम इन डिग्री और डिग्री की बात नहीं करेंगे, सिंपली डिग्री की बात करेंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 2। ठीक है, नाउ हम एक तीसरा ग्राफ लेते हैं, दिस वन। ठीक है, V1 V2 V3 V4, इसकी डिग्री कितनी? 2 2 2 2। ठीक है, फिर हम एक और ग्राफ लें, ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। डिग्री कितनी? 1 1 और ये 2। ठीक है, अब इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं, नोड्स हैं, उनकी डिग्री 1 है। दे आर ऑल ऑफ इक्वल डिग्री। तो वैसे ग्राफ जिनमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री बराबर हो वो क्या कहलाएंगे? रेगुलर ग्राफ। तो ये आपका रेगुलर ग्राफ है। सिमिलरली V1 की डिग्री 2, V2 की डिग्री 2, V3 की डिग्री 2, तो ये भी आपका रेगुलर है। ये क्या कहलाएगा? V1 V2 V3 V4 सबकी डिग्री 2 2 है, तो ये भी कहलाएगा रेगुलर। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो V1 और V3 की डिग्री तो 1 है, लेकिन V2 की डिग्री क्या है? 2 है, तो ये ग्राफ आपका रेगुलर नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक दूसरा एक ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए ये है V1 V2 V3 और V4। अब आपसे पूछे कोई कि बताइए तो ये रेगुलर है कि नहीं, तो आप डिग्री चेक करेंगे। डिग्री कितनी है इसकी? इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3 3 एंड 3। सो दिस वन इज ऑल्सो रेगुलर। क्लियर? अब रेगुलर ग्राफ में डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ वर्टेक्स, क्योंकि सबकी डिग्री बराबर होगी, उनका हम नाम देते हैं। इसको बोलेंगे 1 रेगुलर। ठीक है, रेगुलर तो है लेकिन कैसा रेगुलर? 1 रेगुलर। इसको बोलेंगे 2 रेगुलर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 3 रेगुलर एंड सो ऑन। इन जनरल एक रेगुलर ग्राफ जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री k हो, उसको हम लोग बोलेंगे k रेगुलर। क्या बोलेंगे? k रेगुलर। ठीक है, नाउ अब एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या है? कंप्लीट ग्राफ में हर एक वर्टेक्स से हर एक दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपको एक डायरेक्ट एज मिलना चाहिए। डायरेक्ट एज, जैसे हम बोलें ये V1 है, ये V2 है, क्या V1 से V2 पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं? तो यस, देयर इज डायरेक्ट एज। तो ये कहलाएगा कंप्लीट ग्राफ। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो V1 से क्या V2 पे जा सकते हैं डायरेक्टली? यस। V1 से V3 पे? यस। V2 से V3 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा? कंप्लीट ग्राफ। मतलब इन कंप्लीट ग्राफ अगर जनरल बात करें तो कोई भी आप 2 वर्टेक्स उठाइए, उनके बीच में आपको डायरेक्ट एज मिलना चाहिए। अगर वैसा नहीं मिलता है तो ग्राफ जो है आपका कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, जैसे हम ये बनाएं, आपसे बोलते हैं कि जरा ये बताइए तो क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? तो अगर हम नाम दें यहाँ पे, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो V1 से V2 तक जाने का डायरेक्ट रास्ता है, V1 से V4 का डायरेक्ट एज है। लेकिन यहाँ पर हम देखें V2 से आप V3 पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो ये क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। ठीक है, क्लियर? नाउ अगर हम इसी में एक नया एज जोड़ दें ऐसे, अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ है। नाउ इसमें एजेस कितने हैं? तो अगर हम काउंट करें मैनुअली, तो अगर ये E1 E2 E3
E4, ये E5 और ये E6। देयर आर 6 एजेस। लेकिन जब ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टेक्स बढ़ जाएंगे तो एजेस को काउंट करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है। सपोज एक ग्राफ में n वर्टिसेस हैं और वो कंप्लीट ग्राफ है। पहले ये मेंशन होना चाहिए कि द ग्राफ गिवन इज कंप्लीट ग्राफ। तो इन ए कंप्लीट ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस विल बी n(-1/2)। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट ग्राफ में इन ए कंप्लीट ग्राफ नंबर ऑफ एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस, ठीक है ना, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू n(-1/2) वेयर n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, हम लोग इस फार्मूला में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए हम इसको चेक करें, इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 2। अब हम एज काउंट करेंगे बिना देखे हुए। फार्मूला में पुट करते हैं, n का वैल्यू 2, 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 1। कितना है जो 1। इसमें चेक करें वर्टिसेस कितने हैं? 3 हैं। फार्मूला में पुट करेंगे तो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 3। सिमिलरली इसमें काउंट करें, इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 4। तो 4 × 3 फार्मूला में पुट करें, 4 - 1 इट इज 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 4 इट इज 6। देयर आर 6 वर्टिसेस। तो ये हमेशा ट्रू होगा और ये जो फार्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे हम एक बड़ा सा ग्राफ बनाएं जिसमें 5 वर्टेक्स हो तो आप पहले ही बता सकते हैं उसमें एजेस कितने होंगे। ठीक है, मान लीजिए हम बनाते हैं 2, 3, कितने हो गए? 4 हो गए और एक 5। ठीक है, तो अगर हम इसको कंप्लीट बनाना चाहें तो हर एक वर्टेक्स से हर एक वर्टेक्स पे जाने का डायरेक्ट एज होना चाहिए। ठीक है, तो एक यहाँ में सो रहा है। अब देखिए ये कितने एज हैं? E1, E2, E3, E4, E5। अब नंबरिंग कर रहे हैं। E5 के बाद ये E6 है, ये E7 है, ये E8 है, ये E9 है और E10 है। देयर आर 10 एजेस। अगर हम फार्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं तो वर्टिसेस कितने हैं आपके पास? V1, V2, V3, V4 और V5। 5 वर्टेक्स हैं आपके पास। तो अगर हम पुट करें तो 5 × 4/2, 2 2 जा, ये कट गया। देयर आर 10 एजेस। क्लियर? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ एक और टर्मिनोलॉजी है, एक कंप्लीट ग्राफ को हम या तो यूनिवर्सल ग्राफ बोलते हैं या बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं? ए कंप्लीट ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिक। ठीक है, क्योंकि बाद में आप जब देखेंगे जैसे ऑटोमेटा थ्योरी में या डिसेबिलिटी प्रॉब्लम में तो उसमें क्लिक आता है। तो क्लिक क्या है? एक कंप्लीट ग्राफ। क्लियर? होप ये आपको समझ में आया होगा।